आप सभी को जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि माता गायत्री के सूर्यदेव से संबंध क्या है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो कहा गया कि रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है और यह भगवान सूर्य को समर्पित होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भगवान सूर्य से संबंधित कुछ रोचक तत्व। भगवान सूर्य आदि देव हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य देव की उपासना के लिए हुई थी गायत्री मंत्र की रचना। सूर्य देव की पत्नी छाया के पुत्र हैं शनि देव, जिनसे हैं उनकी शत्रुता। रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है और यह सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को नवग्रह का राजा कहा जाता है। वो ही एक प्राकृतिक देव हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। भगवान सूर्य को पुरातन काल से उपासना की जाती है और सूर्य देव के समय उन्हें अर्घ दिए जाने की परंपरा है। भगवान सूर्य की ऊर्जा से सृष्टि का संचालन होता है। भगवान सूर्य का विवाह ब्रह्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्य के तेज का सामना वो नहीं कर पाई। भगवान सूर्य के तेज का सामना नहीं कर सकी और उन्होंने अपने ही समान वर्णावली छाया प्रकट की और खुद पिता के यहाँ चली गईं। छाया को स्वर्णा नाम से भी जाना जाता है। यम और यमुना ये जुड़वा संतानें हुई। यमुना कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। उनके गर्भ से सूर्य की 3 संतानें हुई थी, जिनमें से एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र वैष्णव मनु थे। इसके बाद पुत्र यम और पुत्री यमुना का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। यम को काल और यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। संज्ञा की छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए शनिदेव संज्ञा के पिता के यहाँ चले जाने के बाद छाया उनके बच्चों का लालन पालन कर रही थी। छाया संज्ञा की प्रतिमूर्ति थी। ऐसे में सूर्यदेव उन्हें संज्ञा समझ लिया। इसके बाद छाया के गर्भ से 2 तेजस्वी पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। सूर्यदेव और छाया के ज्येष्ठ पुत्र सावण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और वहीं दूसरे पुत्र शनिदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। छाया की पुत्री ताप्ती थी, जो कि यमुना के तरह धरती पर विराजमान है। शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता हुई थी और क्यों हुई थी इसके विषय में हम जानेंगे। छाया शिव भक्त थी। जब शनिदेव गर्भ में थे उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की, उन्हें खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। इसका असर गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर शनिदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ऐसे में माँ की तप की शक्ति भी शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव एकदम काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने भोलेनाथ अर्थात शिव जी से उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी और भोलेनाथ अर्थात शिव जी ने उनकी गलती का एहसास कराया। इसके बाद ही भगवान सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार किया और वे अपने पूर्व रूप को फिर पा लिया। लेकिन पिता पुत्र के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। कोणार्क में है सूर्य मंदिर। उड़ीसा के कोणार्क में है भगवान सूर्य की उपासना का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इनकी ऊंचाई 229 फीट है। इसे सूर्य देवालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण उड़ीसा की कलिंग शैली से हुआ। इस मंदिर को इसके विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो बूट पहनते हैं। कोणार्क के मंदिर में गर्भगृह में जिस मूर्ति पूजा होती है उस मूर्ति में उन्हें बूट पहने दर्शाया गया है। अन्य सभी देवताओं की मूर्तियों में उन्हें नंगे पैर दिखाया गया है। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं। सूर्य के 7 घोड़ों के नाम गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति है, जो कि मूल रूप से संस्कृत में उद्धृत है। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिन और 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं जो 12 माह के प्रतीक हैं। प्रत्येक पहिए में 8
मोटी और 8 पतली तितलियां बनी हैं। 8 मोटी तितलियां और 8 पतली तितलियां उन पैरों को दर्शाती हैं। अरुण उनके सारथी हैं। गायत्री मंत्र की रचना भगवान सूर्य की उपासना के लिए की गई थी। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। सूर्य के अंश से सुग्रीव और महाभारत काल में कर्ण का सूर्य से जन्म हुआ था। दोनों को सूर्य पुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सके। तो जय माता दी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।